साल 1605। 26 अगस्त की रात फतेहपुर सीकरी पर भारी है। किले के अंदर देर रात तक रोशनी जल रही है। रानियां खुशफुसाहट में मशगूल हैं और इस बीच चोरी छुपे शहजादे को शाही क्वार्टर्स में लाया जाता है। किले की सुनहरी कोठरी में बादशाह लेटा हुआ है। बीमारी की हालत है और आंखें किसी को तलाश रही हैं। आसपास हुजूम लगा है रानियों का और उन्हीं के बीच खड़ा है शहजादा। बादशाह को इस बात का एहतराम है कि वक्त कम है। वो अपनी मुंडी हिलाकर शहजादे को सामने आने को कहता है। शहजादा आगे बढ़कर गर्दन झुकाता है, एक आखिरी सलाम। बादशाह अपने गले से जुब्बा यानी कि बादशाह का लबादा और सर से ताज निकालकर शहजादे के हाथ में रख देता है। इसके बाद वो अपनी गर्दन पीछे तकिए पर रखता है और आंखें बंद कर लेता है। बादशाह का ताज मिला तो राज मिला। शहजादे को यही लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहीं से मुगलिया सल्तनत में एक नई कहावत की शुरुआत होने वाली थी, या तख्त या ताबूत। सत्ता के लिए होने वाली इस गुत्थम गुत्था में शरीक होने वाला था एक धर्म, जिसके लिए सेवा और भक्ति ही सब कुछ थी, जिसे अब तक हथियार उठाने की जरूरत नहीं महसूस हुई थी। जल्द ही ये सब कुछ बदलने वाला था। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 15 अप्रैल है और आज की तारीख का संबंध है सिख धर्म से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50। ये कोड कुकू एफएम ऐप भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट मौजूद है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए LT50 ये कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही उपलब्ध है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक आप देख सकते हैं। अब लौटते हैं किस्से पर। गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर जॉर्ज आर मार्टिन से जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, कमाल की कहानी थी क्योंकि उसमें सब कुछ था। प्रेम था, सत्ता थी, युद्ध था और थी राजनीति। लेकिन एक चीज की कमी थी और ये चीज थी धर्म। धर्म के बिना कोई इंसानी कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती। 1469, 1563 और 1606, 3 सदियां, 3 साल, 3 शख्स और एक तारीख 15 अप्रैल। 1469 में आज ही के दिन गुरु नानक का जन्म हुआ था। उन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की। सिख धर्म के जिस खालसा स्वरूप को हम जानते हैं वो उस वक्त नहीं था। गुरु नानक देव के दौर में सिख धर्म भक्ति और सेवा की परंपरा में दीक्षित करने वाला एक धर्म था, जो हिंदू धर्म और इस्लाम की कुरीतियों को नकारता था। आज की तारीख से सिख धर्म के एक और गुरु का रिश्ता है। इत्तेफाक कहिए कि आज ही के दिन यानी 15 अप्रैल 1563 को सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव का जन्म हुआ था। वो अपने पिता गुरु रामदास के सबसे छोटे बेटे थे। इसके बावजूद उन्हें गुरु चुना गया। गुरु अर्जन देव ने सिख धर्म के लिए 2 महत्वपूर्ण काम किए। पहला, उन्होंने हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, अंग्रेजी में गोल्डन टेम्पल। तब रिवाज था कि पूजा घरों में एक दरवाजा होता था। गुरु अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर में 4 मीनारों का निर्माण करवाया, 4 तरफ से आने जाने के द्वार भी बनाए। ये 4 दरवाजे इस बात का प्रतीक थे कि बिना जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के हर कोई सिख धर्म में दीक्षित हो सकता था। सुनिए कितनी सुंदर बात है, एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह चल रहा है काम। इसके अलावा उन्होंने ही आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें उन्होंने गुरु नानक सहित 32 और हिंदू मुस्लिम संतों की वाणियों को जोड़ा। इनमें शामिल थे शेख फरीद, कबीर, रविदास, रामानंद, त्रिलोचन, पीपा, सूरदास और बेनी और भी थे। यही ग्रंथ आगे चलकर बाकी गुरुओं की वाणी जोड़कर गुरु ग्रंथ साहिब बनता है। 17वीं सदी की शुरुआत में पंजाब में सिख धर्म उभार पर था। जाति परंपरा के सताए हिंदू सिख धर्म में शामिल हो रहे थे। साथ ही मुसलमानों में निचले समझे जाने वाले तबके, वहां भी एक तरह की जाति परंपरा थी, उसके लोग भी सिख धर्म में दीक्षा हासिल कर रहे थे। साल 1598 में बादशाह अकबर ने गुरु अर्जन देव से मुलाकात की और उनके कहने पर माझा में लगने वाले टैक्स को भी 1/6 कर दिया। इसके चलते गुरु अर्जन देव की ख्याति और बड़ी हुई। अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियाल। डैनियल हिंदी हो गया उसका दानियाल। लेकिन 1605 तक इनमें से सिर्फ एक जीवित रहा, सलीम यानी जहांगीर। बाकियों को अफीम और शराब की लत ने लील लिया। सलीम मुगलिया सल्तनत का एकमात्र वारिस था।
हालांकि वो भी अफीम की लत का शिकार था और इसी के चलते उससे कब किस चीज की झनक चढ़ जाए कह नहीं सकते थे। मूडी आदमी 1600 से लेकर 1605 के बीच उसने अपने पिता के खिलाफ कई बार विद्रोह किया, साथ ही अकबर के दरबार के नवरत्न अबुल फजल की हत्या तक कर दी। अकबर पसोपेश में था कि उसके बाद आगरे की गद्दी कौन संभालेगा। उसका एकमात्र वारिस गद्दी संभालने के लायक नहीं था। अकबर की नजर में सलीम से कहीं ज्यादा लायक था खुसरो मिर्जा, जो सलीम और आमेर की राजकुमारी मानबाई का सबसे बड़ा बेटा था। एडवर्ड टेरी, जो तब मुगल दरबार में एक पादरी था, उसके अनुसार खुसरो अकबर का सबसे चहेता था और दरबार सहित सभी लोग उसे पसंद करते। अकबर को खुसरो से इतना लगाव था कि 6 साल की उम्र में उसे 5000 मनसबदार बना दिया। वो नशे और शराब से दूर रहता था और अपने पिता के बरक्स, जिसने 20-20 औरतों को अपने हरम में रखा था, इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखता था। सलीम की हरकतों के चलते अकबर ने कई बार दरबार में खुसरो को वारिस बनाने का जिक्र किया। सलीम को जब पता चला कि अकबर खुसरो को गद्दी पर बिठाना चाहता है तो उसने अपने ही बेटे से ठान ली। बाप बेटे की लड़ाई में मानबाई इतनी परेशान हुई कि मई 1605 में उन्होंने अफीम की ओवरडोज से खुदकुशी कर ली। सलीम का साथ देने वालों में अकबर की सीनियर रानियां थी। वहीं खुसरो के पीछे खड़े थे आमेर के राजा मान सिंह, अजीज खान कोका, खुसरो के ससुर। ये दोनों अकबर के दरबार में सबसे बड़ा ओहदा रखते थे और इसीलिए खुसरो को भी लग रहा था कि उसके सितारे उरोस पर हैं। वो अपने पिता को पिता न कहकर भाई कहकर बुलाता। लेकिन जब अकबर की मौत के दिन नजदीक आए तो अकबर की रानियों ने एक चाल चली। उन्होंने मरणासन हालत में अकबर के सामने सलीम को पेश किया और अधमरी हालत में अकबर ने उसे अपना ताज दे दिया। अकबर की मृत्यु के बाद जब इस बात की मंत्रणा बैठी कि अगला बादशाह कौन होगा, तो सलीम को चोगा और ताज मिलने की बात उसके फेवर में गई। वो गद्दी पर बैठा और सत्ता के नशे ने अफीम की जगह ले ली। तब रिवाज था कि शहजादों को सूबेदार बनाया जाता, लेकिन सत्ता के लिए हुई लड़ाई से नाराज जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो को किले तक सीमित कर दिया। उसका साथ देने के लिए सिर्फ उसकी बेगम रही उसके पास। 18 साल का खुसरो इस घटना के बाद लगभग डिप्रेशन में चला गया। गद्दी पाने का उसका सपना चकनाचूर हो चुका था, साथ ही उसे महल में नजरबंद रहना पड़ता, जबकि अकबर के वक्त में उसका ओहदा सलीम से ऊंचा था। इस सबसे परेशान होकर खुसरो ने बगावत की ठानी। आज ही के दिन यानी 15 अप्रैल 1606 को पहरेदारों को चकमा देकर आगरा से भाग गया खुसरो। खुसरो के फरार होने की खबर आग की तरह फैली। जहांगीर से नाराज चुगतई और राजपूत सरदार उसके साथ हुए। उसने लाहौर का रुख किया और रास्ते में वो तरन तारण में रुका। यहाँ उसकी मुलाकात गुरु अर्जन देव से हुई। खुसरो अकबर के साथ पहले भी गुरु अर्जन देव से मिला था और उनकी बड़ी इज्जत करता था। उसकी हालत देखकर गुरु अर्जन देव ने उसे ढांढस बंधाया और आशीर्वाद दिया। जहांगीर को जब खुसरो के लाहौर की तरफ रुख करने की खबर लगी तो उसने दिलावर खान को लाहौर भेजा। दिलावर ने पूछा कि अगर खुसरो ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो क्या करना है। तब जहांगीर ने दिलावर से कहा कि बादशाही में न बेटा होता है ना दामाद। बादशाह के लिए कोई रिश्ता बादशाहत से बड़ा नहीं होता। सोचिए, अपने बेटे को उसके बारे में इस तरह बात कर रहा है। दिलावर खान ने लाहौर पहुंचकर शहर की सुरक्षा को मजबूत किया। पीछे पीछे जहांगीर भी अपनी 50,000 की फौज को लेकर पहुंचा। जब खुसरो को इस बात की खबर लगी तो उसने रावी पार कर काबुल भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही जहांगीर की सेना ने उसका रास्ता रोका। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ और युद्ध में खुसरो की हार हुई और उसे कैद करके लाहौर ले जाया गया। लाहौर में विद्रोही सरदारों को सड़क के किनारे भाले पर लटका दिया गया और खुसरो को इस रास्ते परेड कराई गई ताकि वो देख सके कि बागियों का क्या हश्र होता है। भाले पर लटकाए गए लोग चीखते चिल्लाते रहे। सोचिए कितना हिंसक है जिंदा आदमी को भाले पर डाल देना। और खुसरो को मजबूरन ये सब देखना पड़ा, उनके बीच में से चल के जाना पड़ा। इसके बाद खुसरो को वापस आगरा ले जाया गया। उसकी जान बख्श दी गई, लेकिन बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसकी आंखें फोड़ दी जाएं। खुसरो की आंखों में तार डालकर उसकी आंखें फोड़ दी गई उसी के बाप के कहने पर। इसके बाद उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। इसके बाद जहांगीर ने खुसरो का साथ देने वालों पर नजर डाली। गुरु अर्जन देव से वो पहले ही खार खाया हुआ था और इसका एक कारण था। कारण ये कि गुरु अर्जन देव के अनुयायियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही थी और वो पंजाब में एक बड़ी ताकत बनते जा रहे थे। साथ ही गुरु अर्जन देव ने हिंदुओं और मुसलमानों को सिख धर्म की दीक्षा दी थी। इस बात से उलेमा और हिंदू दरबारी दोनों खफा थे। उसे पता चला कि गुरु अर्जन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया है जहांगीर को, तो उसने उन्हें कैद कर लाहौर की काल कोठरी में डलवा दिया। यहाँ गुरु अर्जन देव प्रताड़नाएं झेलते रहे।
उनसे 2 लाख रुपए बतौर जुर्माना जमा करने और आदि ग्रंथ से हिंदू और मुस्लिम धर्मों से जुड़ी बातें हटाने को कहा गया। गुरु अर्जन देव ने इनकार कर दिया। संत आदमी थे, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके बाद गुरु अर्जन देव को शारीरिक प्रताड़नाएं दी गई। उन्हें गर्म तवे पर बिठाकर गर्म रेत से नहलाया गया, जिसके चलते उनके प्राण चले गए। कहीं कहीं ये भी जिक्र है कि उन्हें नदी में डुबोकर उनकी हत्या की गई। बहरहाल हुआ जो भी, इतना जरूर हुआ कि गुरु अर्जन देव की मृत्यु ने सिख धर्म पर गहरा असर डाला। गुरु अर्जन देव के बाद गुरु हरगोविंद ने सिख धर्म में रक्षा की परंपरा शुरू की। जब गुरु हरगोविंद ने गद्दी संभाली तो वो गुरु नानक के बाद से स्थापित कवि गुरु परंपरा से विचलित होने वाले पहले सिख गुरु थे। अपनी कमर से लटकी हुई 2 तलवारों से लैस हरगोविंद ने सिख गुरु की पहचान बदली। सिख अब मुगलों द्वारा उत्पीड़न से बचने के लिए सैन्यकरण को तैयार थे और इस तर्ज पर आगे चलकर खालसा पंथ की स्थापना भी होती है। खुसरो का क्या हुआ? खुसरो को अपनी बाकी जिंदगी कालकोठरी में रहकर गुजारनी पड़ी। साल 1616 में खुसरो की जिंदगी में एक और मोड़ आया। नूरजहां जहांगीर की सबसे पसंदीदा रानी थी। जहांगीर की नशे की लत के चलते पर्दे के पीछे उसने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। जहांगीर से पहले एक बेटी हुई थी उसकी, जिसका नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां ने जहांगीर को फुसलाकर खुसरो को अपने भाई आसफ खान के पास भिजवा दिया और यहाँ उसने खुसरो के सामने एक पेशकश की। उसने खुसरो से कहा कि अगर वो मेहरुनिसा से शादी कर ले तो वो उसे आगे चलकर गद्दी का वारिस बना देगी। खुसरो ने इनकार किया। इसका कारण थी खुसरो की बेगम, जिसने बुरे वक्त में उसका खूब साथ दिया था। जहांगीर ने खुसरो की पत्नी को यह आज़ादी दी थी कि अगर वो चाहे तो खुसरो को छोड़कर कहीं और जा सकती है, लेकिन उसने इसके बजाय अपने पति के साथ कालकोठरी में जिंदगी बिताना बेहतर समझा और उसकी सेवा करती रही। खुसरो ने जब शादी की प्रपोजल से इनकार कर दिया तो नूरजहां ने उसे धमकी दी। एक तरफ वो मेहरुनिसा से शादी कर सकता था, बादशाह बन सकता था, और दूसरी तरफ थी मौत। खुसरो ने फिर भी इनकार कर दिया। उसकी पत्नी ने उसे शादी से हामी भरने के लिए कहा, लेकिन पत्नी के प्यार के चलते उसने इनकार किया। इसके बाद मेहरुनिसा की शादी जहांगीर के दूसरे सबसे बड़े शहरयार से कर दी गई, बेटे से। इसके बाद खुसरो को शाहजहां के पास दक्कन में भेज दिया गया। शाहजहां भी अपनी राह के रोड़ों को हटाना चाहता था और इसीलिए एक रात उसने एक आदमी को भेजकर खुसरो का गला घोंटकर उसकी हत्या करवा दी और जहांगीर को संदेश भेजा कि बीमारी के चलते खुसरो की मृत्यु हो गई। खुसरो के प्रसंग ने तब के हिंदुस्तान पर बड़ा असर डाला। खुसरो के बाद शहजादों में सत्ता के लिए खींचतान की परंपरा बन गई। शाहजहां ने गद्दी के लिए अपने भाइयों को मरवाया तो औरंगजेब ने भी अपने भाइयों को जिंदा नहीं छोड़ा। साथ ही एक बड़ा असर यह भी पड़ा कि सिख धर्म के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। एक शांत संप्रदाय सैन्यकरण के लिए तैयार हुआ और सिख उत्तर भारत में बड़ी ताकत बन के इसके बाद उभरते हैं। अब एक एपिलॉग है। इन 3 सदियों में भारत में और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस पूरे प्रसंग को आसानी से बताने के लिए कहानी के रूप में गढ़ना पड़ा। इतिहास के छात्र होने के चलते हमें एक बात समझनी होगी, कहानी काल्पनिक हो तो बात बनानी पड़ती है, गढ़नी पड़ती है, लेकिन इतिहास को कहानी में पिरोने के लिए मिटाना पड़ता है। मिटाने से यहाँ अर्थ झूठ बोलना नहीं है, यहाँ अर्थ है इतिहास के कुछ हिस्सों को सिलेक्ट करने से, ताकि घटनाक्रम को एक कहानी में पिरोया जा सके। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हिस्सा छूट गया है या कोई बात रह गई है तो हमें बताएं, हम उन्हें आगे के एपिसोड्स में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।